नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक बार फिर अफसरशाही ने गरमा दिया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बाद दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने भी अफसरों के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ यह सांसदों का मामला है? क्या इससे विधायक भी पीड़ित हैं? क्या एक बार फिर छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद की छाया मंडराने लगी है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से प्रशासनिक आतंकवाद की गूंज सुनाई देने लगी थी, क्या वह एक बार फिर दोहराया जाने लगा है, या फिर सत्ता के दो केंद्रों ने इस अफसरशाही को अपनी मनमानी करने का मौका दिया है? कहना बड़ा मुश्किल है। आज हम परत दर परत खोलेंगे कि पिछले 2.5 साल में अफसरों के रवैये को लेकर कहां-कहां किस-किस तरह की शिकायतें आई। लेकिन शुरुआत करते हैं उन 2 सांसदों से जो लोकसभा तक जा पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल का तो पूरा मामला हमने बता ही दिया है कि आईएएस अमित कटारिया के साथ फोन पर किस तरीके की बहस हुई और अमित कटारिया ने बृजमोहन अग्रवाल से कह दिया कि जो करना है कर लो। इससे आहत होकर बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा पहुंचे। लेकिन दुर्ग के सांसद विजय बघेल भी क्यों लोकसभा में शिकायत करने पहुंच गया? इससे पहले समझ लीजिए कि दुर्ग की राजनीति इन दिनों गजेंद्र यादव के कब्जे में है, जो नए नवेले शिक्षा मंत्री भी हैं। यहां दुर्ग की राजनीति में कांग्रेस से भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, मोतीलाल वोरा जैसे कांग्रेसियों का प्रभाव है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी कम प्रभावशाली नेता नहीं है। सरोज पांडे के अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्ग के सांसद विजय बघेल का भी अपना प्रभाव है। और इन प्रभावों को कम करने क्या गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया? यह सवाल इसलिए भी बड़ा होने लगा क्योंकि विजय बघेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा था और यही वजह है कि उन्हें विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया गया था। वे हार गए, अलग बात है। लेकिन विजय बघेल की राजनीति निर्दलीय से शुरू होती है जब वे नगर पालिका में निर्दलीय अध्यक्ष बनकर आते हैं। लेकिन 2003 के चुनाव में वे पाटन से चुनाव लड़ते हैं एनसीपी से। विद्याचरण शुक्ल ने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में लाया था, उस पार्टी से विजय बघेल चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करते हैं और तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी में है। इस बीच उन्होंने भूपेश बघेल को हराकर पाटन से विधायकी पाई, तो दुर्ग के 2 बार के सांसद हैं। और यही नहीं, विधानसभा में उन्हें घोषणा पत्र समिति का संयोजक अध्यक्ष तक बनाया गया। और उन्हीं के संयोजक जो मोदी की गारंटी से लेके दूसरी घोषणा की गई थी, वह सब विजय बघेल की देखरेख में ही हुई थी। तब ऐसे में सरकार बनने के बाद जब अनियमित कर्मचारी अपनी मांग को लेकर विजय बघेल के पास पहुंचकर मोदी की गारंटी की याद दिलाए, तो विजय बघेल अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि शायद सरकार को मोदी की गारंटी को पूरा करना चाहिए और मोदी की गारंटी नहीं पूरा होने से वे असहज महसूस कर रहे हैं। कहा जाता है कि विजय बघेल के
इस बयान से शायद सरकार तमतमा गई और तब से विजय बघेल और राज्य सरकार के बीच दूरी बढ़ते चले गई। इसके बाद जब बृजमोहन अग्रवाल ने कुछ मामले को लेकर पत्र लिखना शुरू किया तो उधर विजय बघेल ने भी पत्र लिखना शुरू किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। कहा जाता है कि हालत यह कर दी गई कि विजय बघेल के फोन अधिकारियों ने उठाना बंद कर दिया। तो क्या अधिकारियों को यह निर्देश मिला था, कहना बड़ा मुश्किल है। तब सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ 2 सांसदों का है या फिर यह मामला विरोधियों को निपटाने का भी है, क्योंकि इसी तरह की शिकायतें उन तमाम विधायकों या नेताओं की तरफ से भी बीच बीच में सुनाई देने लगी है, जो सत्ता के लिए कांटा बन सकते हैं या सत्ता की राह में बाधा बन सकते हैं। सत्ता यानी छत्तीसगढ़ में तो 2 ही लोगों की सत्ता चल रही है, एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो दूसरा वित्त मंत्री ओपी चौधरी की। यही चर्चा है छत्तीसगढ़ में कि सत्ता के 2 केंद्र हैं और सरकार यही चला रहे हैं। तब क्या विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल के साथ और भी दूसरे लोग हैं जो इन दोनों बड़े कुर्सीधारियों के आंखों की किरकिरी बने हुए? हम विस्तार से आपको एक एक घटनाक्रम बताते जा रहे हैं। कहा जाता है कि राजेश मूणत जो रायपुर पश्चिम के विधायक हैं, उनके साथ भी इसी तरह का खेल हो चुका है। तो ननकीराम कंवर का मामला कम नहीं गरमाया था, वे तो कलेक्टर अजीत वसंत को हटाने धरना प्रदर्शन तक पहुंच गए थे। तो सरगुजा के भी 5 विधायक पुलिस कप्तान और कलेक्टर को हटाने के लिए रायपुर आ धमके थे। पवन साय के साथ चर्चा होने के बाद मामला कुछ शांत दिखाई देने लगा है। तो केदार कश्यप का भी नारायणपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रतिष्ठा से 2 बात हो चुकी थी। तब कवर्धा में जितेंद्र शुक्ला आईपीएस को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे और उन्हें हटाना पड़ा था। ऐसे में क्या सच में साय विरोधियों को एक एक करके निशाने पर लिया जा रहा है? क्या सच में ओपी चौधरी की जिनसे नहीं बनती है उनकी बात अधिकारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे? क्योंकि अफसरशाही को लेकर कितनी ही चर्चा है। 2004-5 बैच के अधिकारियों के जलवे को लेकर तो हमने कितनी खबर आपके सामने रखी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जिलों में बैठे इस बैच के अधिकारियों की मनमानी और दादागिरी चल रही है। और इस वजह से एक तरफ तो सांसद विधायक नाराज है, तो दूसरी तरफ कई आईपीएस आईएएस दिल्ली कूच कर रहे हैं। खासकर आईपीएस लोगों की संख्या ज्यादा है। कहा जाता है कि उनके लिए यहां काम करने का कोई माहौल नहीं होने की वजह से वे छत्तीसगढ़ में रहना नहीं चाहते और इसलिए प्रतिनियुक्ति में दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रशासनिक आतंकवाद का तमगा इस सरकार पर नहीं लगा है जो तमगा डॉक्टर रमन सिंह पर लगा था। तो क्या छत्तीसगढ़ धीरे धीरे प्रशासनिक आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है? अभी तो कुछ विधायकों और 2 सांसदों के मामले सामने आए और कहा जाता है कि आने वाले दिनों में कुछ और विधायक और सांसद मुखर हो सकते हैं। तब देखना होगा कि सरकार इन मामलों से कैसे निपटती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।